भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारी सत्संग उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जा रही है और सत्संग सार्थक हो रही है। ये हमारे समय का सदुपयोग हो रहा है। और जब व्यक्ति को सत्संग मिल जाती है तो उसको खाना पीना कोई चीज़ की रुचि नहीं रहती। यानी मानव अगर सही सोच वाला है तो उसकी रुचि का जो अंतिम बिंदु का है तो वो सत्संग के सत्संग का अर्थ होता है कि अच्छे लोगों के सानिध्य में रहना, परिवेश में रहना, परिसर में रहना। और वो आज हमें प्राप्त हो रहा है। हम प्रत्यक्ष रूप से ज्ञानी पुरुष की जो उपस्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, इससे बड़ा हमारा भाग्य क्या हो सकता है। समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा कल का मैं आपको अनुभव शेयर करता हूँ। कल एपिसोड करके मैं किसी दुकान पर गया तो एक बुजुर्ग आदमी मुझे धार्मिक जो प्रकृति का नज़र आ रहा था, तो बात बात में चल पड़ा। मैं स्टूडियो से आ रहा हूँ, इस तरीके से हम शूटिंग करते हैं सनातन सत्य की। तो उन्होंने सनातन सत्य क्या होता है, तो मैंने संक्षेप में बताया कि इस जो है कुदरत का, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का अंतिम सत्य, कि वो अंतिम सत्य क्या है। मैंने कहा इस ब्रह्मांड जो बना हुआ है वो जड़ और चेतन से बना हुआ होता है। जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता है। और मोटे तौर पे आप इतना ही समझें कि जिसमें ज्ञान दर्शन होता है वो चेतन है, और जड़ होता है उसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता। वो जड़ चेतन शब्द से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा साहब मैं भी सत्संगी हूँ, खूब सत्संग करता हूँ। मैं तो कई वैदिक परंपरा के बड़े बड़े मठाधीशों, अरबपति मठाधीशों के मुखारविंद से सुना कि कण कण में भगवान है। यानी वो जड़ और चेतन का भेद नहीं करते। उसके कहने का दोनों एक ही मानते हैं, और आप इसका भेद करके एक के अंदर ज्ञान दर्शन है, वो चेतन है, दूसरे में ज्ञान दर्शन नहीं है, जड़ है। मैंने कहा इसकी बहुत विस्तार की बात अलग है। तो अब वो बहुत प्रभावित हुआ इस बात से, कण कण के अंदर भगवान है, जड़ चेतन का भेद न होना। तो स्वामी जी ऐसे लोगों के प्रति जो नए नए हैं, वो जड़ और चेतन की भेद रेखा को नहीं जानते हैं, तो कृपया खोल करके ये भेद रेखा, क्योंकि दुनिया तो दो चीज़ों से बनी है, तो इस भेद रेखा को अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, सनातन सत्य की दृष्टि से खोल करके बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सामान्य रूप से हम धर्मगुरुओं के माध्यम से या शास्त्रों के माध्यम से एक बात सुनते हैं कि भगवान तो कण कण में बसे हैं, और कण कण में बसे हैं इसका पहले मीनिंग करो। कण कण भगवान नहीं है, कण कण में बसे हैं। यानी कण और भगवान दोनों क्या हो गए। मेरे पॉकेट में पैसे हैं तो मैं और पॉकेट दोनों क्या अलग 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 हो गया। मेरी कार में पैसा है तो कार और पैसा, तो कण कण में भगवान, यानी कण और भगवान दोनों क्या हो गए अलग अलग। कण कण भगवान नहीं बोलते हैं, कण के अंदर अंदर बोलते हैं। यानी दोनों क्या है अलग है। डोल के अंदर पानी, डोल पानी नहीं है, डोल के अंदर पानी, तो डोल और पानी दोनों अलग अलग हो गया। तो कण कण में भगवान का यही मीनिंग है कि सभी एकेंद्रीय जीव के अंदर भी भगवान है। जो एकेंद्रीय जीव कण स्वरूप होता है, और वो कण स्वरूप क्या है वो मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि मालूम हो जाएगा कि कण का मीनिंग क्या है। कण का मतलब पहले जड़, और उसके अंदर जो परमानेंट है वो चेतन। तो कण कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले कण होता है पृथ्वी का है। अगर पृथ्वी में अगर चेतन नहीं होता तो वनस्पति ग्रो नहीं हो सकती।
इसीलिए जब मिट्टी में से ग्रो होता है तो चेतन है, मगर जो स्टोन होता है उसमें नहीं है, क्योंकि उसमें ग्रो नहीं होता है। तो मार्बल में नहीं होता है, मगर मिट्टी में होता है। हर कण में भगवान है, क्योंकि कण जीवित है और जीवित का एग्जाम्पल है, उसमें ग्रो होता है। बीज नाखो तो फल निकलता है, पत्थर में ऐसा, स्टोन में ऐसा नहीं होगा। तो पहले पृथ्वी काय जीव, जिनकी काया ही पृथ्वी है, इसके अंदर आत्मा है तो पृथ्वी का है जीव। दूसरा है वनस्पति काय जीव, जो वनस्पति ही जिनकी काया है उसके अंदर आत्मा है तो वनस्पति काय जीव। अग्नि काय जीव, यानी जिनकी काया ही अग्नि है उसके अंदर आत्मा है तो अग्नि काय जीव। उसके आगे है वायु काय जीव, यानी जो हवा चल रही है उसके अंदर भी छोटे छोटे जीव है, उसके अंदर आत्मा है। और लास्ट है पानी काय जीव, जिसका बॉडी ही वाटर है और इसमें इतने सारे क्रीचर्स हैं कि हर क्रीचर्स को क्रीचर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जीव है। यानी मूलतः 5 प्रकार के, इस प्रकार के मुख्यतः कण शब्द इसको लागू होता है। इसके अलावा मनुष्य के अंदर भी आत्मा होता है। इसके बाद एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जो एनिमल है उसके अंदर भी आत्मा है। इसके अलावा नरगति के जीव में भी आत्मा है, देवलोक के जीव में भी आत्मा है। तो इतने सारे प्रकार के जीवों के अंदर आत्मा की उपस्थिति है। कई लोग एक एंगल से कहते पूरा ब्रह्मांड आत्मा से भरा हुआ है। तो देखो, अगर ब्रह्मांड ही पूरा आत्मा से भरा हुआ है तो फिर जड़ कहाँ है? और इसीलिए ऐसा रैंडम बोलना नहीं चाहिए। ये पूरी सृष्टि जड़ और चेतन के कॉम्बिनेशन से भरी हुई है। ऐसा बोलो, जड़ और चेतन के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। और कोई भी जड़ का लाइफ तब सर्व होता है जब अंदर चेतन होता है। अकेले जड़ की लाइफ को लाइफ नहीं कहते। अगर चेतन है तभी उसको लाइफ शब्द लागू होता है, वरना वो डेड है। क्योंकि लिविंग शब्द के साथ लाइफ शब्द जुड़ा है। तो ये बात हमको समझना पड़ेगा कि कण में भगवान का मतलब एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, और मनुष्य लेके नरगति और देवलोक के जीव के अंदर भी जो जड़ है शरीर के रूप में, उसके अंदर परमात्मा है। ये बात जितने जितने आपको समझ में आएगी, धीरे धीरे मालूम हो जाएगा कि जड़ और चेतन ही दुनिया में आज फैला हुआ है। बाकी सब जड़ की अवस्था है। चेतन की हाजिरी में बने हुए कर्म की ये जड़ वो अवस्था है, और वो अवस्था परिवर्तित है। ये अवस्था विनाशी है, और ये अवस्था कुदरती रचना है। और इससे आत्मा या चेतन संपूर्ण अलग है। चेतन का कंट्रोलर कुदरत नहीं है। तो ये सब बातें जैसे जैसे समझ में आ जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कण कण में भगवान का मीनिंग क्या है। तो आइए हम सब विज्ञान में और आगे समझना चाहते हैं। स्वामी जी, आपने बहुत सुंदर सरल सुगम सहज समाधान दिया कि कण कण में भगवान का अर्थ क्या है। यानी कि कण है
वह तो जड़ है और उसके अंदर भगवान है, वह चेतन है। जो मेरा शरीर है वो तो जड़ है, मन वचन काया रूपी पुतला जड़ है। इसके अंदर जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ वह चेतन तत्व है। यानी ये कहना कि ब्रह्मांड में अकेला जड़ है ये सही नहीं है, और ये कहना कि अकेला ब्रह्मांड है वो चेतन से भरा हुआ यह भी सही नहीं है। वो सही वक्तव्य यही है, इस ब्रह्मांड में जड़ और चेतन दोनों हैं, और जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों साथ मिलकर के रह रहे शरीर में भी है और रहते ही हैं। बहुत सुंदर समाधान के प्रति स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हमारी सत्संग उत्तरोत्तर बहुत सुंदर प्रगति की ओर बढ़ रही है। श्रोतागण बहुत संतुष्ट है। तो श्रोतागण ने कुछ प्रश्न मेरे को भेजे हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो हमारा सांसारिक जीवन है, जिस जीवन के अंदर हम जी रहे हैं, तो सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु जो है, हम कई लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, और उसके साथ साथ में हमारा अच्छा बर्ताव होता है, बुरा बर्ताव होता है। तो उनका कहने का अर्थ ये था कि जो हमको सांप्रदायिक में बताया जाता है कि 84 लाख जीवा योनियों से खमत खामना क्षमा याचना करते रहो, प्रतिक्रमण करते रहो, और आप अगर ये सुबह शाम दोपहर हर वक्त करते रहोगे तो निश्चित जो है आप जो है मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। रिलेटिव उनकी बात है, सांप्रदायिक बात है, धार्मिक बात है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि क्या यह सत्य है। और अगर मैं ये जान करके चलता हूँ और केवल क्षमा याचना सुबह शाम आगे पीछे जन्म से मृत्यु तक करता ही रहूं, एक ही बात जीवन के अंदर, जैसे आप कहते हो केंद्र में सनातन सत्य रखो, और मेरे केंद्र में क्षमा 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 प्रतिक्रमण रहे, तो क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ क्या? कृपया उसका थोड़ा सा आप अवलोकन करें। जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बहुत सही बात है। भारतवर्ष के अंदर कहो या पूरे विश्व के अंदर कहो, एक प्रश्न बहुत कॉमन है, और वो कॉमन बात ये है कि हर धर्म के अंदर एक बात स्वीकार किया गया है कि गलतियों की माफ़ी मांगो। ये बात सभी धर्मों ने अलग अलग एंगल से स्वीकार किया है। मुसलमान में भी माफ़ी मांगने की बात है, क़यामत के दिन आएगा। कन्फेशन के बाद क्रिश्चियन में भी बताई गई है, और भारत के सभी धर्मों में तो क्षमा कहो, प्रतिक्रमण कहो, माफ़ी मांगना कहो, ये तो बात सभी धर्मों में है ही। तो ये बात कॉमन है कि विश्व के सभी धर्मों ने क्षमा मांगने की बात कही है, माफ़ी मांगने की बात कही है। अच्छी बात है, और एक ह्यूमैनिटी के नाते गलती को एहसास करके स्वीकार करके माफ़ी मांगना एक पश्चाताप के लिए एक अच्छा रास्ता है, सही रास्ता है। सामाजिक तौर से या धार्मिक तौर से भी उसको सही ठहराया जाएगा, तभी हमारी समाज व्यवस्था बनी रहेगी। नहीं तो गलती करने वाला गलती भी करेगा और कहेगा कि भी इसमें क्या है, तो मेरे को करना ही चाहिए। यानी गलती करने के बाद भी गलती का एहसास नहीं करना, ये समाज फिर गलत रास्ते पर जाएगा। तो ये ठीक नहीं है। गलती भले हो जाती है, मगर गलती करने के बाद भी अगर आप क्षमा मांगते हैं तो कम से कम आपने गलती को सही तो नहीं ठहराया। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्षमा मांगना ये कोई गलत बात नहीं है। एज अ गुड ह्यूमैनिटी, एज अ सोशल एंड रिलीजियस मैटर मांगनी ही चाहिए। मगर समाज में उससे बढ़िया बात यह है, क्षमा मांगने से बड़ी बात क्षमा करना
माफ़ी तो गलती की मांग लेते हैं, मगर किसी को माफ़ करना है तो वो करते हैं नहीं। वो भूलते नहीं है कि उन्होंने जो ऐसा किया है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं उसको। आप कहेंगे भी माफ़ कर दो, बोला नहीं, क्योंकि बहुत पकड़ है अहंकार से, बुद्धि से। तो माफ़ी मांगना और माफ़ करना ये दोनों बड़ी बात है। माफ़ करना ये भी, अगर आपकी बड़प्पन है तभी आप माफ़ कर सकते हैं। माफ़ी तो क्योंकि आपने गलती किया है और गलती को एहसास किया तो आपने माफ़ी मांगा, अच्छी बात है। मगर किसी की गलती को माफ़ करना, किसी की गलती को हम माफ़ करें, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हमारे दिमाग में उनके प्रति जो नकारात्मकता बैठ जाती है और फिर वो कर्म में रूपांतरित हो जाती है राग या द्वेष से, फिर उसकी जब भुगतान आएगी तो मालूम होगा आपको कि मैंने माफ़ नहीं किया, इसका ये परिणाम है। तो माफ़ी मांगना और माफ़ करना ये दोनों बातें सामाजिक और धार्मिक जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो माफ़ी सब्जेक्ट मांगना या माफ़ करना ये दोनों इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति रिलेटेड क्वेश्चन है। गलती भी प्रकृति करती है, माफ़ भी प्रकृति को करना है और माफ़ी भी प्रकृति मांगती है। सब्जेक्ट टू रिलेटिव सत्य। इसको अगर अध्यात्म विज्ञान का कहना चाहिए, दायरे का प्रश्न नहीं है, रिलेटेड नहीं है, तो अभी गलत नहीं है। हाँ, तो आध्यात्म मार्ग में क्या है, सामाजिक मार्ग में, धार्मिक मार्ग में ये इम्पोर्टेंट है टू रन योर लाइफ एंड गुड लाइफ एंड गुड फ्यूचर लाइफ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आध्यात्म मार्ग में एंगल क्या है, आपको जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना है। आपको देहाध्यास में जो मन वचन काया में कर्तापन, मालिक पर भोक्तापन है वो खत्म करना है। आध्यात्म मार्ग में आपको कुछ पाना है, खोना है, वो सब्जेक्ट नहीं है। आध्यात्म मार्ग में मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। आध्यात्म मार्ग में जो अज्ञान निकलना है वो कौन सा अज्ञान है, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, मैं शरीर के भुगतान करने वाला हूँ और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन का मैं मालिक हूँ। ये तीनों को इरेज करना है। क्या करना है, इरेज कर। तो यहाँ माफ़ी मांगना या माफ़ करना दोनों सब्जेक्ट नहीं रहेंगे। मगर लोग प्रश्न करेंगे इन फ्यूचर कि अगर आध्यात्म मार्ग में गलती के अभी माफ़ी नहीं मांगोगे तो प्रगति कैसे होगी। तो ये आध्यात्म विज्ञान में स्पष्ट कहा गया है कि आध्यात्म विज्ञान भौतिक विकास के लिए नहीं है, आध्यात्मिक विकास के लिए है। और आध्यात्मिक विकास अज्ञान को मिटाने के बाद होता है और भौतिक विकास पापों को मिटाने के बाद पुण्य से होता है। तो दोनों का एंगल क्या हो गया, अलग हो गया। और कई सारे आध्यात्म विज्ञान में मेरे को प्रश्न करते हैं, स्वामी जी अगर हमने गलती किया है और गलती की माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हमको नेक्स्ट बर्थ में ये कर्मों की भुगतान करनी पड़ेगी। तो माफ़ी मांगे वो तो अच्छा है न, वो कोई गलती किया है वो तो हकीकत है, और उसकी माफ़ी मांगे तो गलती, इसमें क्यों इसमें आपको आध्यात्मिक विकास नहीं दिखता है। तब मैंने कहा आध्यात्म विकास का मतलब होता है अज्ञान को नाश करना। कौन सा अज्ञान है, मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं मालिक हूँ, उसी को तो इरेज करना है। और क्षमा मांगने का मतलब गलती मैंने किया है, माफ़ी मेरे को मांगना है, यही स्वीकारना है। बिना स्वीकार किए माफ़ी नहीं मांग सकते हैं। इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में माफ़ी मांगने से भी ज़्यादा बात क्या होती है कि अज्ञान को मिटाओ जिससे कर्म ही नहीं बने, जिससे जन्म मरण ही नहीं प्राप्त हुए। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान की गहराई की और नई नई बातें समय समय पे नए एपिसोड में करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
माफ़ी शब्द यानी क्षमा करना और क्षमा मांगना, ये दोनों सामाजिक और जो सांप्रदायिक धार्मिक के अंदर तो बहुत अच्छी वैल्यू रखता है, क्योंकि मन वचन काया से जुड़ा हुआ है ये, और उसके शुद्धि से कहिए या भुगतान न आए उसके लिए कहिए। लेकिन आपने ये बताया कि अध्यात्म विज्ञान है, वो आध्यात्मिक प्रगति का विषय है, वहाँ कुछ खोना नहीं है, पाना नहीं है, वहाँ अपने स्वरूप की प्राप्ति करना है। वो उसके अंदर माफ़ी शब्द कोई क्राइटेरिया नहीं है, वहाँ तो अज्ञान को मिटाना, यानी जो डिफरेंस ये है कि जो रिलेटिव ट्रुथ है वह तो अज्ञान से ही जुड़ा हुआ है, अज्ञान बढ़ता रहेगा, पुण्य पाप और प्रायश्चित का ये सर्किल चलता ही रहेगा। उस घेरे से ऊपर जाते हैं तो अध्यात्म विज्ञान लागू होता है, और वहाँ इसको जितना जितना इरेज करेंगे उतना उतना हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन जो है वो डेवलप होता रहेगा। बहुत मगर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना, गलती नहीं करना। प्रकृति गलती करती है और प्रकृति माफ़ी मांगे, वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। यानी आध्यात्म विज्ञान क्षमा मांगने की प्रक्रिया का विरोधी नहीं है। क्षमा मांगना और गलती करना दोनों को कुदरती रचना देखना, ये आध्यात्म विज्ञान का विषय है। बहुत सुंदर स्वामी जी, आपने इसके अंदर और जोड़ा कि ये तो प्रकृति का विषय है, गलती मांगना और उसको क्षमा देना, क्षमा लेना कोई विरोध नहीं है। और वैसे अध्यात्म विज्ञान तो किसी का विरोध नहीं करता है, वो तो कह रहा है कि हम तो इसको टच ही नहीं करते हैं। सामाजिक और धार्मिक आप जो जी रहे हैं वो विषय, हम तो उससे ऊपर की बात बता रहे हैं, दोनों के साथ साथ उसको रखने की बात करते हैं। तो अध्यात्म विज्ञान किसी चीज़ का विरोध करता ही नहीं है, वो तो अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करता है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता समस्त श्रोताओं की तरफ से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।